न्यूज श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तालीमी निज़ाम को बदल के रख देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वाराणसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कौमी सेमिनार से खिताब। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO के मेंबर मुल्कों से मिलजुल कर काम करने पर जोर। मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी में इजाफे के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के 91 नए ट्रांसमीटर्स का किया आगाज। और वादी में बारिशों का सिलसिला जारी, बाज ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, दर्जे हरारत में गिरावट। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी की अहमियत उजागर करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ने तालीम में इनकलाबी इस्लाहात किए हैं। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि तालीमी निज़ाम 21वीं सदी के चैलेंजों को पूरा करे और नौजवानों को इस लायक बनाए कि वो रोजगार हासिल करने के बजाय रोजगार देने वाले बन जाएं। वो आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में एक कौमी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तालीमी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और मुस्तकबिल में काम की जगहों के चैलेंजों को पूरा करने के विजन को भी पेश किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत में जदीद इख्तरा का चौथे सनती इनकलाब पर वसी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब जबकि ऑटोमेशन पूरी दुनिया में काम की जगहों को बदलता है, ऐसे में नौजवानों को नए सिरे से सलाहियत साजी और जहनी खुलेपन की जरूरत होगी ताकि इंडस्ट्री की बदलती हुई जरूरियात को अपनाया जा सके। LG ने यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों को 6 C's चॉइस, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर तवज्जो देने पर जोर दिया ताकि नौजवान बाइख्तियार बन सके। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कौमी तालीमी पॉलिसी सख्ती से नाफिज करने की कोशिशों के बारे में भी तज़किरा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलजुल कर काम करें और उन अनासिर को जवाबदेह बनाएं जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मदद करते हैं या इसके लिए रकम फराहम करते हैं। नई दिल्ली में आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के वज़राए दिफा की मीटिंग से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों या इस तरह की सरगर्मियों की मदद करना इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है और अमन और दहशतगर्दाना सरगर्मियां एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने पर भी तशवीश जाहिर की और इसे एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज और माशरे की समाजी और मुआशी तरक्की की राह में रुकावट करार दिया। तबादला ख्याल के इख्तिताम पर सभी SCO मेंबर मुल्कों ने एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए जिसमें खित्ते को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। मीटिंग में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए दिफा ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा वर्चुअल वसीले से इसमें शरीक हुए। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो के मशरकी हिस्से में मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुपों के हमले में कम से कम 33 फौजी हलाक हो गए हैं। बर्किना फासो की फौज ने एक बयान में कहा है कि कुनूक पहुंचाने से पहले तकरीबन 40 दहशतगर्द भी मारे गए। बर्किना फासो शोरिश पसंदी की गिरफ्त में है, जहां सरकारी अफवाज 7 बरस से अल-कायदा और इस्लामी रियासत ग्रुप से वाबस्ता ग्रुपों का मुकाबला कर रही हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक लड़ाई में हजारों अफराद हलाक, 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और मुल्क मुनकसिम हो गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी में इजाफे के लिए आज आकाशवाणी के 91 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया। 100 वाट के इन ट्रांसमीटरों का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। ये ट्रांसमीटर्स 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 84 जिलों में नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इस बात पर तवज्जो देते हुए कि टेक्नोलॉजी को जमहूरी शक्ल देने के तय लगातार काम कर रही है कि हर शहरी को टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में टेक्नोलॉजी के इनकलाब से रेडियो को एक नए रूप में उभरने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि FM के जरिए मालूमात और तफरीह की काफी अहमियत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख्वाह वो बर वक्त इतला पहुंचानी हो, ज़राअत के लिए मौसम की पेशगोई करनी हो या खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों को नई मार्केटों से जोड़ना हो, ये FM ट्रांसमीटर्स बुनियादी रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि FM रेडियो और DTH ने डिजिटल इंडिया के मुस्तकबिल के तय एक झरोखा खोला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो जल्द ही आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 100वें नशरिये की मेजबानी करेंगे। तकरीब पर इजहार ख्याल करते हुए इतलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये 91 FM ट्रांसमीटर्स मकामी लोगों के लिए तफरीह, खेल कूद और ज़राअत से मुतल्लिक मालूमात की तरसील में बहुत मददगार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 100वां नशरिया होगा। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, आकाशवाणी न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR पर नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इतलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। आकाशवाणी इस प्रोग्राम को हिंदी नशरिये के फौरन बाद दीगर इलाकाई ज़बानों में भी नशर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का तवारीखी 100वां शुमारा अब जबकि इस महीने की 30 तारीख को नशर हो रहा है, ऐसे में ऑल इंडिया रेडियो वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम में से चुनिंदा इक्तिबासात पिछले कुछ हफ्तों से पेश करता आ रहा है। इस खुसूसी सीरीज के तहत आइए आज मन की बात की 96वीं किस्त से ली गई वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें उन्होंने साफ सुथरे दरियाओं की अहमियत बयान की थी। उन्होंने खास तौर से नमामि गंगे अभियान का तज़किरा किया था। सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। खवातीन के कौमी कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने आज सरहदी जिला कुपवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने जिले में खवातीन की बाइख्तियारी और खवातीन दोस्त स्कीम की अमल आवरी का जायजा लिया। कुपवाड़ा पहुंचने पर वो जिले के जांगी इलाके में सखी सेंटर गई और वहां दफ्तर और सेंटर की दीगर सहूलियात का मुआयना किया। बाद में रेखा शर्मा ने DC ऑफिस कम्प्लेक्स में मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग तलब की। उन्होंने मीटिंग में खवातीन की बाइख्तियारी से जुड़ी मुख्तलिफ स्कीमों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने खवातीन से कहा कि वो आगे आएं और मरकजी सरकार की खवातीन दोस्त स्कीमों का फायदा उठाएं। स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने आज चरार शरीफ बड़गाम में ITI में वर्कशॉप ब्लॉक और 50 बिस्तरों वाले हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने वहां सर्टिफिकेट तकसीम करने की एक तकरीब की भी सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ज़हीन तालिब इल्मों की इज्जत अफजाई की गई।
असगर सामून ने रोजगार के बेहतर मौकों के लिए तलबा को सलाहियत साजी पर मबनी तालीम फराहम करने पर जोर देते हुए कहा कि पिछले साल मुख्तलिफ कलील मुद्दती कोर्सों के लिए तकरीबन 6,000 लड़के और लड़कियों को तरबियत दी गई थी, जबकि इस साल 20,000 नौजवानों को तरबियत देने का निशाना रखा गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने आज 5 अहम मतबूआत जारी की, जिनमें पुलवामा जिले की समाजी और मुआशी मंजरनामे के अलावा आयुष्मान भारत के बारे में इवैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट को उजागर किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने DSEO पुलवामा और उनके अमले को इन पब्लिकेशंस को तरतीब देने और उन्हें शाया करने के लिए उनकी काविशों की सताइश की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अजस ने जिला इलेक्शन दफ्तर बांडीपुरा के इश्तराक से स्वीप के बारे में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद लोगों को आने वाले चुनाव में उनकी शिरकत की अहमियत के बारे में जानकारी दिलाना था। यह प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरपरस्ती के तहत मुनक्कद किया गया और इसमें चुनाव अमल से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जानकारी की निशस्तें शामिल थीं। कश्मीर वादी में आज फिर वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि बाज ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती रही। श्रीनगर और इसके मुल्हिका इलाकों में आज दिन भर हल्की बारिशें होती रहीं, जिसके नतीजे में शहर के बेशतर नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। वादी के दीगर जिलों में भी औसत से भारी बारिशों की खबर है, जबकि कई ऊपरी इलाकों में, जिनमें गुलमर्ग और यूसमर्ग शामिल हैं, ताजा बर्फबारी हुई है। इसके चलते दर्ज हरारत में काफी गिरावट आई है, जबकि आज बारिशों की वजह से मामूल की सरगर्मियां मुतासर रहीं। पीर पंचाल पहाड़ी खिते में भी ताजा बर्फबारी की इतलात हैं। दरियासना महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान वादी में अक्सर मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए 4 मई तक मौसम मजमूई तौर पर नासाजगार रहने की पेशगोई की है। इधर आज श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बारिश के बावजूद ट्रैफिक रवां दवा रहा और हजारों गाड़ियों ने काजी गुंड और नाशरी टनल के दोनों अतराफ को पार किया। अलबत्ता आज शाम शालगढ़ी बानिहाल में पसियां गिराने के सबब कौमी शाहरा बंद हो गई है। दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों पर फिर एक नजर। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तालीमी निजाम को बदल के रख देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वाराणसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कौमी सेमिनार से खिताब। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO के मेंबर मुल्कों से मिलजुल कर काम करने पर जोर। मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी में इजाफे के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के 91 नए ट्रांसमीटर्स का किया आगाज और वादी में बारिशों का सिलसिला जारी। बाज़ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, दर्ज हरारत में गिरावट। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।